नमस्कार साथियों। आज हम लोग जैन धर्म ल्यूसेंट से टॉपिक नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अशुसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ यादव कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थीं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्र का नाम अन्योजा प्रियदर्शना था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्योजा प्रदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर जाम्बिक के समीप रजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध करते हैं। इसी समय महावीर जिन माने विजेता, अरिहंत मतलब पूज्य और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर अपना उपदेश प्राकृतिक यानी आर्दमागधी भाषा में देते थे, या महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक या आर्दमागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रदर्शना के पति जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्षधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा था, मुख्य उपदेशक हुआ। आर्षधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। जो स्वामी महावीर संघ ने भिक्षुणी संघ बनाया था, उसकी जो प्रधान थी वो चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। इसके बाद जो कुछ तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह भी दिए गए हैं, जिनमें जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। द्वितीय का है हाथी, अजितनाथ है द्वितीय। और सप्तम है संपाशर्व, स्वास्तिक का चिन्ह है इनका। और 16वें हैं शांति, इनका हिरण है। और 23वें हैं पार्श्वनाथ, इनका सर्प है। और 24वें हैं महावीर स्वामी, इनका सिंह है। बाकी आप अपना देख लो, पढ़ लो। इसमें से जो ज़्यादा जरूरी थे वो मैंने पढ़ के सुना दिए हैं। जैसे प्रथम ऋषभदेव सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, शंपार्षभ सप्तम, स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण और पार्श्वनाथ सर्प, महावीर 24वें सिंह। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में 2 शाखाओं में बट गया। 2 शाखाओं में कौन कौन सी शाखाएं थी? दिगंबर और श्वेतांबर।
स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। श्वेतांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्र पहनता है और दिगंबर का मतलब है जो संसार को ही अपना वस्त्र मान लेता है और नग्न रहता है। इसके अलावा जैन संगीतियां हुई हैं। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र स्थान इसका पाटलिपुत्र है और अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र। पहली जो जैन संगीति है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई है। और दूसरी जैन संगीति, मैं बहुत तो नहीं भूल गया, सो सॉरी अगर मैंने मुश्किल बोल दिया हो, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सॉरी छठी शताब्दी में, ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, माफ़ी चाहूँगा। द्वितीय जो जैन संगीति है वो छठी शताब्दी बल्लवी गुजरात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। इसके अलावा आप देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यादवाद और एकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई थी। मल्ल राजा सस्तीपाल ने महावीर स्वामी का निर्वाण जो हुआ है उसके बाद इनके राजकाल में हुआ था। महाराजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बालको इसमें क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। जस्ट चलिए नमस्कार साथियों, इसमें लिसेंट में इतना ही है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे।